बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी की कुछ ऐसी टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। जैसे कि आप जब भी धनिया लेकर आते हैं यानी कि हरा धनिया, तो वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। तो आप इसे किस तरह से लंबे टाइम तक सेव करके रख सकते हैं कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि अमूमन हम जब भी धनिया लाते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर इसके पत्ते जो है काले पड़ जाते हैं, अजीब सा कलर हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर हो जाता है, या फिर जो है इसका कलर येलो येलो कलर का हो जाता है और ये ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता। तो किस तरह से हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सेव करके रख सकते हैं, आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से हरा धनिया जो है ज़्यादा टाइम तक सही रहेगा, सेव रहेगा और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप जब भी इसे यूज़ करेंगे तो ये ताज़ा दम ही निकलेगा और 15 दिन तक आपका धनिया कहीं भी नहीं जाएगा। अब आप धनिया सेव कर लें अपना। और आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, कुछ ऐसे जुगाड़ू आइडिया जो हम फालतू समझ के चीज़ें फेंक देते हैं और वो बेकार नहीं होती, हम उन्हें किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने देखना है कि मैं इस खाली बोतल को किस तरह से अपने इस्तेमाल में लाऊंगी। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, मैं अपने कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। टिप्स नंबर 1 में मैं सबसे पहले बात करूँगी शामी कबाब की, जो मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे घर में नहीं बनते। ये सभी घर में बनते हैं और इसके बनाने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालती हूँ जिसकी वजह से इसका मज़ा बहुत दुबाला हो जाता है। और मेरे हाथ के बनाए हुए शामी कबाब मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बनाती तो वो भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो कहती हैं तुम्हारे हाथ के ज़्यादा अच्छे होते हैं, तुम ऐसा क्या डालती हो। तो मैंने सोचा कि अपनी अम्मी के साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि मैं अपने कबाबों में क्या डालती हूँ, जिससे मेरे शामी कबाबों का मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। जब हम इसे तल कर खाते हैं ना, तो आप यकीन जाने पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जाती है। अब तो ये वो बात हो गई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, लेकिन आपने मेरे बताए हुए तरीके पर एक बार लाजमी शामी कबाबों को बनाना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि आपके कबाब किस तरह से मज़ेदार बने और सबको घर में किस तरह पसंद आए। सबसे पहले लिया है मैंने गोश्त, जो कि मेरे पास आधा किलो है, और चने की दाल ली है 1 पाव, यानी कि जितना गोश्त होगा उसी की हाफ क्वांटिटी हमने दाल की लेनी है और उसे अच्छी तरह से हमने धोना है साफ़ पानी से। अब आप देख सकते हैं मैंने 4 से 5 दफ़ा इसे धोया था। उसके बाद मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है जिसने में गोश्त गल जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, इसमें 4-5 जो है लौंगे जाएंगी, काली मिर्च जाएगी, बड़ी इलायची जाएगी, ये सब हमने डालना है। ज़ीरा डालेंगे 1 चमचा खाने वाला भर के। साबुत लाल मिर्चें मैंने 5 से 6 या 7 अदद ली थी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आपने उसी अकॉर्डिंग रखना है। अदरक लहसुन डालेंगे 2 चमचे, साबुत डालें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें आलू को पील ऑफ करके अच्छी तरह से मैंने धोकर इसमें 2 टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शामी कबाबों में आलू कौन डालता है। आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर डाल के देखें, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। आप चाहे तो प्रेशर कुकर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सादे चूल्हे पर ही पतीली में बना लिया था और जो है बहुत ही मज़ेदार इसका बैटर तैयार हुआ था। जब इसका पूरा पानी सूख गया तो आप देख सकते हैं इसकी ये कंसिस्टेंसी है। उसके बाद आप इसे पीस लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है इसे चॉपर पे पीसना चाहें या सिल पर पीसना चाहें। मैंने सिल पर पीसा था। पानी मैंने इतना ही डाला था जितने में गोश्त गल जाए, और गोश्त बिल्कुल हलवा हलवा हो गया था और दाल भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई थी। अब आपके सामने है मैंने 2 जगह निकाला हुआ है। मेरे बच्चे फीका खाते हैं तो मैंने फीका उनके लिए निकाला है, और जो तेज़ है वो हम खाते हैं बड़े, यानी कि हमने वो निकाला हुआ है। अब एक तरफ प्याज चॉप करेंगे और थोड़ा सा धनिया और उसमें अंडा डालेंगे। अंडा हमने एक साथ नहीं डालना, 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं। और जो खाना पकाने में एक्सपर्ट होंगे उन्होंने नोट किया होगा कि इसमें नमक नहीं डाला, तो सॉरी, वो शुरू में मैंने डाल दिया था। जिस टाइम मैंने सारे मसाले डाले थे उसी टाइम पे नमक भी ऐड कर देना है जितना आप खाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड ज़रूरत डाला था, आप भी उतना ही डाल लीजिएगा। आपने कोशिश करनी है कि अंडा अलग से फेंट लें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अंडा डालें। अगर आप एक साथ सारा अंडा डाल लेंगे तो हो सकता है आपका बैटर पतला हो जाए और कबाब बनाने में मुश्किल हो, इसलिए आपने एक साथ नहीं डालना। और हाँ, अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो आप हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत मज़ेदार लगेंगे, लेकिन हम नहीं खाते तो इस वजह से मैं नहीं डालूँगी। अब आपने अपनी मर्ज़ी के जो है कबाब तैयार कर लेने हैं इस तरह से जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ, और आपने सारे बैटर के कबाब तैयार करके इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम तक सेव रहेंगे, ना ख़राब होंगे, ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपने फ़ौरन से निकालने हैं, इसे फ्राई करना है और मेहमानों के सामने पेश कर देना है।
तो आपके कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब जब भी आपने इसे खाना हो, गरम गरम निकालें और फ्राई कर लें और मज़ेदार से हमारे ये कबाब तैयार हैं। आपने मेरे कहने पे ये रेसिपी कबाब की ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपके कबाब भी कैसे बने। अब आप इन कबाबों को चटनी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ या फिर केचप मायोनीज के साथ, जिसके साथ आप इंजॉय करना चाहें खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। टिप नंबर 2 ये है कि जब भी हम चावल वगैरह पकाते हैं या कोई दाल वगैरह इस तरह से उबालते हैं तो इसका जोश आने लगकर चूल्हे पर गिरने लग जाता है और ये रुकता नहीं है। तो आप किस तरह से रोक सकते हैं? आपने इस तरह से चम्मच कोई भी बड़ा पतीले के ऊपर रख देना है। जब आप इस तरह से पतीले के ऊपर चम्मच रख देंगे तो इसका जो जोश होगा, जो उबाल आ रहा होगा, वो नीचे नहीं गिरेगा और ये वापसी लगकर चमचे पे अंदर ही चला जाएगा, मतलब कि पतीले से बाहर नहीं आएगा और ना ही आपका चूल्हा खराब होगा। दाल, चावल या किसी भी चीज़ का उबाल आकर चूल्हे पर गिर जाता है, उससे काम हमारा ख़राब हो जाता है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप लंबे टाइम तक किस तरह हरा धनिया को सेव करके रख सकते हैं। आपका धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसके पत्ते पीले पड़ेंगे। हरा धनिया जब भी लेकर आओ तो 1 से 2 दिन के अंदर ख़राब हो जाता है और ज़्यादा टाइम चलता नहीं है। तो करना कुछ यूँ है, आपने लेनी है प्लास्टिक की खाली बोतल। उसके बाद आपने इसे काट लेना है। अगर आप ऐसी काटना है चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना ये गर्म छुरी से आसानी से कट जाएगी। मैंने छुरी गर्म करी है, उसके बाद मैं इसे काट रही हूँ तो बहुत ही ईजिली कट रही है बोतल। तो मेरे पास ये शरबत की बोतल थी जो कि खाली हो गई, तो इसको फेंकने की जगह मैंने कहा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे काम आ जाएगी ये बोतल। तो इसी बोतल की मदद से हम अपना हरा धनिया सेव करके रखेंगे, जिससे हमारा हरा धनिया जो है 12 से 13 या 14 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल सही रहेगा आपका हरा धनिया। मेरा हरा धनिया तकरीबन 15 दिन चला था। अब ये ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे और नीचे वाले हिस्से का जो रैपर है हम इसे भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी में कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जो कि हमारी चीज़ें नाक के ज़ाया होने से बचाते हैं, बल्कि जो चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, सड़ रही होती हैं, ये उसे भी महफूज रख सकती हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इस बोतल में पानी डाला है। आपने भी इस तरह से बोतल में थोड़ा सा पानी डालना है और इस तरह से धनिए को बोतल के अंदर रख देना है। यानी कि हरा धनिए की जितनी भी जड़ें थी उसे हमने पानी के अंदर भिगो दिया है। अब ये ख़राब नहीं होंगी। अब जड़ें ताज़ा दम रहेंगी तो ऊपर के हरा धनिए के पत्ते जो है ऑटोमेटिकली ताज़ा दम रहेंगे। उसके बाद हमने कोई भी शॉपर इस तरह से चढ़ा देना है और उसके बाद इसके ऊपर रबड़ लगा देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। अब ये बन गया है हरा धनिए का ऐसा पावरफुल प्लांट के जिससे हरा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 15 दिन तक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो के जुगाड़ पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में ढेरों याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।